चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर यहीं धर्मापुर के पौना में है। और वीडियो फ्रेम में आपको समाजवादी पार्टी के जनपद स्तर के एक कद्दावर नेता दिख रहे होंगे। नाम आप सभी जानते हैं, दिनेश यादव फौजी। और समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो या फिर दूसरे प्रकार का कोई भी आयोजन हो, आप इन्हें हमेशा देखते रहते हैं। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा कई ऐसे जनपद के समसामयिक मुद्दे हैं जिस पर आज इनसे खास बातचीत करने के लिए मैं जुड़ा हूं। तो सबसे पहले दिनेश भाई, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। बिजली व्यवस्था को लेकर के एक सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत जर्जर व्यवस्था बिजली की है और कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। लो वोल्टेज की समस्या है, विद्युत कटौती की समस्या है। व्यक्तिगत तौर पर आपसे जरा जानना चाहूंगा कि इस मसले पर आपका क्या ओपिनियन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज समाचार का, जो कि आपने पहली पॉइंट बहुत ही अच्छी आपने हमसे पूछा है। तो बिजली के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूं। इस समय किसानों के धान की खेती चल रही है, धान लगाने की खेती चल रही है। और पता नहीं, अगर हम लगता है काउंट करेंगे, अगर काउंट करने के लिए बैठाएंगे तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितनी बार लाइट ट्रिप हो रही है और कितनी बार, एक बार जा रही है तो फिर 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं है। तो उससे किसान एकदम बेहाल है, किसान एकदम परेशान है, जनता त्रस्त है, ना वोल्टेज है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार एकदम फेल है, किसान एकदम परेशान है। इसलिए बिजली व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। अच्छा, एक प्रकरण बहुत तेजी के साथ आजकल प्रदेश में चल रहा है, विद्यालय मर्जर को लेकर के। उत्तर प्रदेश में विभागीय आदेशानुसार लगभग 5,000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया। मर्जर मतलब 50 छात्र संख्या से कम उन बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां छोटे छोटे बच्चे विद्यालय को पकड़ करके रो रहे हैं। तो आपसे जरा जानना चाहूंगा, विद्यालय मर्जर को आप किस तरीके से देखते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कष्टदायी है कि जो दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, गांव गिराव के जो लोग हैं, वो प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्रारंभ करते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं और दूर चले जाएं। और पहले प्राथमिक विद्यालय, हम लोग खुद ही प्राथमिक विद्यालय, यही सरैया है, हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं। प्राथमिक विद्यालय पढ़े हुए आज अफसर हैं, IAS हैं, सब लोग हैं। तो ये सरकार निश्चित रूप से पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए पाठशाला बंद कर रही है। पाठशाला बंद करने के बाद वो क्या खोल रही है? मधुशाला खोल रही है। पाठशाला बंद करने के बाद आपने देखा है सैकड़ों मधुशाला खोल रही है। ये निश्चित रूप से गरीब बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार है। किसान के बच्चों के ऊपर, गरीब के बच्चों के ऊपर ये बहुत ही अत्याचार है। और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बच्चे पढ़ ना पाए, और ये पढ़ेंगे तो ये सवाल करेंगे, ये सरकार से सीधा सवाल करेंगे। इसलिए ये पाठशाला बंद करके मधुशाला पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, 12 जुलाई का एक वीडियो बरेली का है। कथित तौर पर एक अध्यापक हैं रजनीश गंगवार, असेंबली चल रही थी, सुबह प्रार्थना चल रही थी, तो उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा, कांवड़ मत उठाओ, शिक्षा का अलग जगाओ। तो वो एक प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का उन्होंने विरोध किया। इस पर उन पे कथित तौर पर एक FIR हो गई। आपसे जरा जानना चाहूंगा, इस मसले को आप किस तरह देखते हैं। निश्चित रूप से अगर एक शिक्षक है तो उनका दायित्व बनता है, निश्चित रूप से कोई भी शिक्षक है, मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं, उनका दायित्व था, उन्होंने बच्चों को सही दिशा देने का काम किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कांवड़ मत उठाओ, उन्होंने कहा कि आप स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए, आप अपना विकास करिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, जब मुख्यमंत्री खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा? वो इसलिए उनके ऊपर FIR किया। ये निंदनीय घटना है, इनका FIR वापस होना चाहिए। अच्छा, अब 2026 में पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, तमाम चुनाव है। सूत्रों की माने तो आप जिस वार्ड में रहते हैं वो वार्ड नंबर 72 है। पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव दोनों को एक साथ में मर्ज करता हूं। मौके पर जो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी से भीम यादव हैं। आपसे जरा जानना चाहूंगा, आप भी बहुत फ्रेश कैंडिडेट के रूप में हैं, तैयारी को लेकर के लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि इस बार 72 से कौन आने वाला, तो क्या कुछ दिनेश यादव फौजी सोचते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से हमारी सरकार, जो समाजवादी पार्टी है, हमारी पार्टी जो है, निश्चित रूप से वो पंचायत चुनाव में विजय हासिल करेगी।
क्योंकि जो हमारी पार्टी की मजबूती है वो गांव से है। तो पंचायत चुनाव निश्चित रूप से वो जीतेगी। और सवाल रहा 72 वार्ड नंबर 72 का, तो जो पार्टी निर्णय लेगी, अधिकृत करेगी, तो कोई भी होगा उसमें वो माना जाएगा, उसको लड़ाया जाएगा। अच्छा, एक अपराध को लेकर के, जीरो टॉलरेंस को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहते हैं कि बहुत सख्त हैं हम, बहुत दृढ़ता के साथ कानून व्यवस्था का पालन न करने वाले लोगों को चट्टी चौराहे पर मार दिया जाएगा। तस्वीरें उनकी जिला मुख्यालयों पर लगी और तमाम प्रकार की बातें रहती हैं। लेकिन जौनपुर में बहुत तेजी के साथ, अगर पिछले 3 महीने का आंकड़ा उठा करके देखें, बहुत तेजी के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूंगा, ये अपराध और जीरो टॉलरेंस पर ये सरकार कैसा काम करे, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जिले में रोज 2-3 घटनाएं रोज हो रही हैं, काफी हत्या हो रही है, और सरकार खाली हल्ला कर रही है कि अपराधी जेल में है, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। अगर अपराधी जेल में होते हैं तो अपराध क्यों होता है? और इनकी पुलिस घूम रही है और पुलिस खुद अपराध करा रही है, और जो निर्दोष लोग हैं उनके उनके ऊपर जो है इल्जाम लगा रही है, और सरकार एकदम फेल है। लूट, हत्या, बलात्कार इस सरकार में बढ़ता जा रहा है। इस सरकार में जितने लोग हैं सब परेशान हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। निश्चित रूप से इस सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, 27 में तो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ठीक 1 साल पहले अपने यहाँ प्रदेश में पंचायत चुनाव है, तो एक सेमीफाइनल कहा जा सकता है। तो पंचायत चुनाव को लेकर के, चूंकि आप लोग स्थानीय नेता हैं, तो कितना कमर आप लोगों ने कस ली है, कैसे फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से क्या कुछ बातचीत हो रही है? निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में पिछली बार भी समाजवादी पार्टी का दबदबा था, और इस बार निश्चित रूप से इस बार तो और रहेगा, क्योंकि जनता जान गई है, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी जान गई है कि वो सरकार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में है और राज्य में है, तो वो हर मसले में फेल है, हर कार्य में फेल है। न किसानों के हित में कुछ कर पा रही है, न नौजवानों के हित में कर पा रही है, न व्यापारियों के हित में कर पा रही है, तो सभी को पता है। और ये जो पंचायत चुनाव होता है, जो देश की धड़कन, प्रदेश की धड़कन गांव होता है, तो गांव में वही लोग हैं जो कि परेशान है, किसान है, मैक्सिमम किसान है, नौजवान है, और सब परेशान है, और इसका जवाब देंगे, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में बाजी मारेगी। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, AK शर्मा, एक कार्यक्रम दूसरे किसी जिले में था, तो किसी सामान्य व्यक्ति ने कहा साहब विद्युत नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा जय श्री राम। उसके बाद उसको समाजवादी पार्टी ने उस बात को खूब भुनाया, उस बयान को खूब भुनाया, बिजली चाहिए, जय श्री राम कह करके बात टाली जा रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से उनके पास कोई और रास्ता नहीं है बोलने का। तो कभी राम मंदिर के नाम पे वोट ले लिए, तो इसके बाद कभी जम्मू कश्मीर के नाम पे ले लिए, तो अब कोई बचा नहीं मुद्दा। तो अगर बिजली पे कोई सवाल कर रहा है तो उनको जवाब देना चाहिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए भगवान राम को लाके उसमें बीच में डाल रहे हैं। तो भगवान राम को बीच में नहीं डालना चाहिए, उन्हें बिजली व्यवस्था को सुधार लाना चाहिए, नए जो है ट्रांसफार्मर बैठाना चाहिए, जो नए सब स्टेशन है उनको बैठाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश सरकार में जो सब स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए थे, इस सरकार में एक भी नहीं लगाए गए हैं। तो बिजली व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अगर जब गर्मी का या इस समय का जो जून जुलाई का महीना आता है, जो किसानों की जरूरत होती है, तो जो हमारी सरकार थी तो वो दूसरे जगह से लाइट बिजली खरीदती थी, तो आप उसकी तैयारियां नहीं किए हैं। आप देखिए, एक ही बारिश हुई है, पूरे सड़कें गड्ढा से जल से भर गई है, नालियां बह रही है। तो ये सरकार हर मुद्दे फेल है, और निश्चित रूप से 27 में इनका जाना तय है। अच्छा, तो आपने देखा कि मेरे साथ एक समसामयिक बातचीत करने के लिए दिनेश यादव फौजी जी थे, समाजवादी पार्टी के जनपद के कद्दावर नेता हैं, और निश्चित तौर पर आज जिन मुद्दों पर इन्होंने सरकार को घेरा है, चाहे वो बिजली व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे दूसरे प्रकार का जो भी मामला हो, उस पर यकीनन वो बहुत प्रतीक्षित प्रतिक्रिया आई है। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।